अबे दुबे, सवाल पूछे जाने अबे दुबे, खरगोन में हिंसा हुई, कार्रवाई हुई, राजस्थान में हिंसा होती है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बीजेपी कह रही है कि औरंगजेब की सरकार है वहां पर। अमीश देवगन जी, इस देश का दुर्भाग्य है, आप जानते हैं प्रत्येक प्रांत में दंगा होता है, लोग मातम मनाते हैं, लोगों के घरों में आग लग जाती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्सव मनाते हैं। ये एक दूसरे को बधाइयां देते हैं क्योंकि इस हिंसा से इनके वोट बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? जिन जिन प्रांतों में चुनाव होते हैं वहां पर दंगे बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात मैं आपको। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो मध्य प्रदेश में कौन सा चुनाव है? परिवार मध्य प्रदेश में कौन सा चुनाव है? अभी सुनिए ना, मध्य प्रदेश में कौन सा चुनाव है? बंगाल में कौन सा चुनाव है? राजस्थान, सुनिए ना, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, आपको चुनाव दिख रहा है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, अब आपने बिल्कुल बोलने का अवसर दिया गौरव भाटिया जी को, मुझे भी दीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। बीते 4 सालों में 3,371 दंगे हुए, ये गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया। अमीश देवगन जी, मैं कुछ चौंकाने वाले खुलासे करूंगा। भारतीय जनता पार्टी नियोजित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से भी नफरत फैलाने का काम करती है, प्रमाण मेरे पास है। आपके चैनल सहित सभी वेब पोर्टल ने एक स्टोरी की कि टेक फॉग नाम के ऐप से भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, जिसके पीछे परसिस्टेंट सिस्टम और मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। सुनिए ना, मेरी बात आखिरी कर जी 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 जी। ये शेयर चैट कंपनी की पेरेंट कंपनी है जो जिसकी हिस्सेदारी ट्विटर में है। ये गृह मंत्रालय कहता है वो ऐप हमको मिला ही नहीं। अरे बुलडोजर किसका प्रतीक है? बुलडोजर कानून व्यवस्था के ध्वंस हो जाने का प्रतीक है। जब कानून का राज स्थापित नहीं कर सकते हो तो अपनी राजनीतिक सत्ता की तो आपको बुलडोजर चलने का दुख हो रहा है? अबे दुबे, आपको बुलडोजर चलने का दुख है? मैं कुछ कहूं, बुलडोजर कमलनाथ जी की सरकार ने प्रारंभ किया। अमीश देवगन जी, जानते हैं आप, हमने अपराधकारी दिग्विजय सिंह तो ट्वीट कर रहे हैं फर्जी। हमने 11 प्रकार के, नहीं देखिए, कमलनाथ जी की सरकार ने क्या किया? कमलनाथ जी की सरकार को निपटे हुए अब 2 साल लगभग हो गए हैं, तो कमलनाथ जी की सरकार 1.25 साल के लिए आई और चली भी गई। ठीक है, कमलनाथ जी की सरकार बहुत बढ़िया थी, तो आपका लोकसभा में ये कि हश्र क्यों हुआ, वो पॉइंट नहीं है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको बुलडोजर चलने का दुख हो रहा है और आपको हिंदुओं के पलायन का दुख नहीं है? और आपको लग रहा है नफरत बीजेपी फैला रही है, तो दिग्विजय सिंह क्या फूल बरसा रहे थे? मुझे दुख इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री जी कहां हैं आप? बांग्लादेश में मंदिरों में घुसकर हिंदुओं की हत्या हो रही है। पाकिस्तान में पूजा को बांग्लादेश को जा रहे हैं, यहाँ पे हिंदुओं की शोभा यात्रा पे पत्थर चलाए जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। पलायन हो रहा है। कारण लगता है? ठीक है, रुकिए थोड़ी देर के लिए, अबे दुबे थोड़ी देर के लिए रुकिए। मैं आपसे बेसिक सवाल पूछता हूं, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर, एक सेकंड, रामनवमी के दिन हिंदुओं की, अबे दुबे रुकिए, गौरव भाटिया रुकिए, एक सेकंड, गौरव भाटिया रुकिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। रोक देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए डिबेट को, लेकिन मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं। अबे दुबे, आपको मेरी आवाज बखूबी मिल रही है ना? सवाल सुनिए और 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। एक बात बताइए कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर, रामनवमी पर सिलसिलेवार तरीके से पूरे देश के कई हिस्सों में एक ही पैटर्न पर अटैक होता है, एक ही पैटर्न पर हिंसा होती है, एक ही पैटर्न पर पलायन भी होता है। आपको इसका कारण क्या दिखाई देता है? इसका कारण क्या है आपकी राय के अंदर? एक कारण, इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। अरे वो भगवान राम, जिसके राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए हम समूचे देश के लोग एक हैं। मोदी जी कहां हैं आप बताइए ना, यही तो पूछ रहा हूं। कब आएंगे आप? गौरव भाटिया, बीजेपी नफरत फैला रही है, हिंदू हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। राहुल गांधी ने तो प्रीएम्प्ट कर लिया था कि हिंसा होगी 2-3 सालों के अंदर, लेकिन 2-3 दिनों में ही होगी जब उन्होंने बोला। उसके बाद देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अगर दंगा होता है तो भाजपा जश्न मनाती है कि वोट बढ़ रहा है। मैं कुछ और बताता हूं, अगर कोई मुस्लिम आतंकवादी हो या घुसपैठिया हो या दंगाई हो, उस पर कार्रवाई होती है ना, तो मातम मनता है कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि इनको लगता है इनके वोट कम हो गए। जैसे बाटला हाउस में आतंकी मारा गया, सोनिया गांधी रोई, बेटे राहुल तुम्हारा मुंह बोला भाई मारा गया।
रोहिंग्या को वापस होने की बात होती है, राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाती है। आज सवाल यह है जो मैंने पूछा, दोबारा पूछ लेता हूं, मतलूब का महबूब कौन? मतलूब का महबूब कौन? वो गिरफ्तार 10 दिन से क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, देखिए, निकम्मी चाहे औलाद हो चाहे सरकार हो, जो पुरखों की कमाई होती है उसे उजाड़ देती है, और कांग्रेस पार्टी से बेहतर ये कोई नहीं जानता है। हमने बार बार पूछा दिग्विजय सिंह पे क्या कार्रवाई। हाँ, देखिए, एक जो है पुरखों की जो कमाई होती है उसे उजाड़ती है, दूसरा जनता को उखाड़ के फेंक। ठीक है, एक अबे दुबे इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक सेकंड, निकम्मी औलाद पर, एक सेकंड, निकम्मी सरकार पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं अबे दुबे। देखिए, आज तो देश के लिए ये मम्मी सरकार पे तो कर पाएंगे, नाकारा औलाद सिद्ध हो रहे हैं। ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट हटा दिया। दिग्विजय सिंह ने तो ट्वीट हटा दिया, अपने गृह मंत्री को कब हटाएंगे आप? कानून व्यवस्था आपको बरकरार रखना रे, एसपी के पैर में गोली मार दी। हिंसा हो रही है एक इलाके के अंदर। दिग्विजय सिंह ने क्या सामान्य ट्वीट था? उन्होंने बोला एक मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया, इससे वैमनस्य बढ़ता है या कम होता है? आप कहते हैं ना आप तो प्यार वाली पार्टी हैं, आप नफरत नहीं फैलाते, इससे नफरत कम होती है कि नफरत बढ़ती है? कि एक झूठा ट्वीट करा जाए कि खरगांव, जहां पर ऑलरेडी हिंसा हो रही है, जहां पे ऑलरेडी हिंदू पलायन कर रहे हैं, वहां पर ट्वीट करा जाए देखिए वहां पर मस्जिद में भगवा झंडा लहराया गया। ये भड़काना था या फिर ये प्यार था? बताइए अबे दुबे। अमीश देवगन जी, दिग्विजय सिंह के ट्वीट से हिंसा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी मैं बोल ही नहीं रहा उनके ट्वीट से हिंसा हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दिग्विजय सिंह का ट्वीट हिंसा बढ़ाने वाला था या प्यार बढ़ाने वाला था? आपको क्या लगता है? 2 महीने पहले रायसेन में पूरे गांव पर हमला हुआ मध्य प्रदेश में, 2 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया, हजारों लोग। जानते हैं आप, ये जो सरकार है, तो पता है हजारों लोगों ने पलायन करा कश्मीर से। पहले कश्मीर में हुआ, अब हिंदुस्तान में करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पहले कश्मीर में हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, सवाल है। तब कश्मीर में पलायन हुआ, तब गुजरात में पलायन हो रहा है, तब मध्य प्रदेश में पलायन हो रहा है हिंदुओं का। हिंदुओं को सत्ता की सीढ़ी सिर्फ है ये दंगों की। शिवम त्यागी,